से। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर जगपाल जी ने बताया है कि नाम मेरा राजकुमार गिरी है और मैं इस बिजनेस में पिछले लगभग 8.5 साल से हूँ। 13 मार्च 2012 को वेस्टीज को ज्वाइन किया था। 13 मार्च 2012 को जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था, इसका प्लान देखा था, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। कुछ भी समझ में नहीं आया था। हो सकता है आपकी समझ में इसकी कैलकुलेशन आई हो सकता है आपकी समझ में इसके प्रोडक्ट आए हो सकता है आपकी समझ में इसका प्रोफाइल आया हो सकता है मैनेजमेंट समझ में आया हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। मेरी समझ में एक छोटी सी चीज आई थी कि यार यहाँ जो बताने वाले शख्स थे वो मेरी समझ में आ गए कि यार कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों का साथ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और जो दूसरी चीज, छोटी सी चीज समझ में आई थी, वो ये समझ में आई थी कि हो सकता है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी कारें आती हैं, वो कहते थे यहाँ लाखों रुपए की इनकम आती है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा था यहाँ से एक ड्रीम हाउस आप बना सकते हैं। उन्होंने कहा था एक अच्छी लाइफस्टाइल को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे भरोसा तो नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज मेरी समझ में आई थी कि यार अगर ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होगा, नहीं भी हुआ, मान लेते हैं ये झूठ भी बोल रहे हैं, तो भी क्या होगा, हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही। प्रोडक्ट कहीं से ना कहीं से तो लाके इस्तेमाल करने ही होते हैं। अगर हम वेस्टीज का एश्योर सोप नहीं लेंगे तो मार्केट से कोई ना कोई साबुन लाएंगे। अगर हम यहाँ से पेस्ट नहीं लेंगे तो मार्केट से कोई ना कोई पेस्ट खरीदेंगे। अगर यहाँ से हम शैम्पू नहीं लेंगे, हेयर ऑयल नहीं लेंगे, रिफाइंड नहीं लेंगे, अगर ये सब चीज यहाँ से नहीं लेंगे तो कहीं से तो आएगी। और उससे पहले भी 13 मार्च 2012 से पहले भी मैं कहीं से ना कहीं से तो लाता ही था, या फैमिली में आता ही था। तो ये तो चीजें कहीं से ना कहीं से आएंगी। पहले भी बदलाव नहीं हुआ, अब ये कह रहे हैं अब भी बदलाव नहीं हुआ, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही। मैं यहाँ एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत छोटी सी स्टोरी है, आपने कई बार सुनी होगी ये, और इसको रिलेट करने की जरूरत है। स्टोरी, कहानियां हमें एक सबक देती हैं, सीख देती हैं। एक बार एक नदी थी और नदी के किनारे पे एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर और एक बंदरी रहते थे। और अचानक एक दिन एक भविष्यवाणी, एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कहा गया कि जो भी जानवर इस नदी में 12:30 बजे छलांग लगाएगा और वो जब निकलेगा तो वो एक सुंदर राजकुमार या सुंदर राजकुमारी होगा। अगर वो नर है तो वो राजकुमार होगा और मादा है तो वो राजकुमारी होगा, ऐसा उसमें कहा गया। और आकाशवाणी खत्म हो गई। वो 12:30 बजे का टाइम आया। बंदरी ने उस नदी में छलांग लगा दी। जब वो निकली तो बहुत सुंदर सी एक राजकुमारी बन के निकली। अब बंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, बंदर बड़ा परेशान हुआ। बंदर को लगा ये क्या हो गया, मैं बंदर रह गया और ये तो बड़ी सुंदर सी राजकुमारी बन गई। तो बंदर को पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत उसने भी छलांग लगा दी कि मैं भी राजकुमार बनूंगा। जब उसने छलांग लगाई, वो निकला तो वो बंदर का बंदर निकला। जब वो बंदर का बंदर निकला तो उसको लगा कि शायद हो सकता है कूदने में कुछ गड़बड़ हुई हो सकता है कुछ ऐसी परेशानी वाला काम हुआ हो जो मैं समझ ना पाया हूँ। तो उसने एंगल चेंज करके फिर दोबारा छलांग लगाई, फिर निकला तो फिर बंदर का बंदर निकला। फिर उसको समझ में आया हो सकता है एक दो बार और ट्राई करने से हो जाए। फिर वो कूदा तो फिर बंदर का बंदर निकला। दोस्तों, उसने काफी बार ट्राई किया लेकिन वो बंदर का बंदर ही रहा। और वो बड़ा उदास होके काफी देर बाद वो उस बंदरी के पास पहुंचा जो राजकुमारी बन चुकी थी। उसने उससे बोला कि ऐसा कैसे हुआ? वो आकाशवाणी तुमने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी थी, छलांग तुमने भी लगाई, छलांग मैंने भी लगाई, और तुम सुंदर राजकुमारी बन गई और मैं राजकुमार नहीं बना, और ये ऐसा कैसे हुआ? तो बंदरी ने, जो राजकुमारी बन चुकी थी, उसने एक जवाब दिया कि देखो महोदय, आपने सुना, मैंने भी सुना, आपने सोचने विचारने में टाइम लगाया कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, और मैंने टाइम नहीं लगाया। मैंने तो सिर्फ एक ही बात सोची कि हम रोज ही नदी में कूदते हैं, हम उछल कूद करते रहते हैं। आज अगर इस आकाशवाणी पे मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, अगर मैं राजकुमारी बन गई तो अच्छी चीज है, नहीं तो मैं बंदरी की बंदरी तो रहूंगी ही रहूंगी। तो ऐसा सोच के उसने छलांग लगाई। ऐसा ही सोच के मैंने वेस्टीज को शुरू किया था कि अगर ये सब जो बताया जा रहा है ये हो गया तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो हम जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही। हमारी स्थिति में क्या नुकसान क्या हो जाएगा? साबुन कहीं से ना कहीं से आता ही है, पेस्ट कहीं से ना कहीं से आता ही है, ये सारी चीज हम कहीं से ना कहीं से इस्तेमाल करते ही हैं। और संगत में भी हम किसी ना किसी के रहते ही हैं। आज आप एक संगत को देखिए, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वो वही लोग हैं जिनके बीच में हम 10 साल पहले रहते थे, वो वही लोग हैं जिनके बीच में हम 20 साल पहले रहते थे। तो जो स्थिति हमारी 10 साल 20 साल पहले थी वही स्थिति आज है। तो मुझे एक मौका लगा, मुझे लगा कि अच्छे लोगों के बीच में रहने का मौका भी है ये, इसलिए मैंने वेस्टेज बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। बहुत कुछ मेरी समझ में नहीं आया था, हो सकता है आपकी समझ में आया हो। ना मेरी समझ में कैलकुलेशन आई थी, ना मेरी समझ में प्रोडक्ट की क्वालिटी आई थी। मैं सच बताऊं आपको कि स्पिल कहना भी मुझे नहीं आता था, मुझे ये सारे प्रोडक्ट की भी कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने ज्वाइन किया 13 मार्च 2012 को। कुछ लोगों को मैंने बताया, जैसा कि सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ, मजाक बनाया गया। और मैं यहाँ बता दूं आपको थोड़ा सा, मैं
स्किप कर गया हूँ। यहाँ वेस्टीज को ज्वाइन करने से पहले मैं एक जॉब किया करता था, नोएडा की एक कंपनी के साथ मेरी जॉब हुआ करती थी। जॉब के प्रोफाइल से मैंने वेस्टीज को शुरू किया था। उससे पहले मैंने एक अदर एमएलएम में भी काम किया, लगभग 7 साढ़े 7 साल मैंने एक हिंदुस्तान की कंपनी के साथ काम किया और बड़ी शिद्दत से उस कंपनी में मैंने काम किया था और उसके एक अच्छे लेवल तक भी पहुंचा था। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे थोड़ा भरोसा तो था, लेकिन लगता था कि ये कुछ कंपनियां गुमराह करती हैं, कुछ ऐसा करती हैं, ऐसा लगता था। उससे पहले मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट करी। उससे पहले मेरी स्कूलिंग हुई, जो मेरी मैंने 12th में पास आउट किया वो दिल्ली के एक स्कूल से पास आउट किया। उससे पहले मैंने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव के एक स्कूल में करी और गाँव मेरा यहाँ से बड़ा नज़दीक दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पास एक गाँव है, वहाँ होता है और वहीं मैं पैदा हुआ। पैदा होने से सफ़र यहाँ तक का रहा है, अभी तक का आपके सामने मैं हूँ। जब वेस्टीज को जॉइन किया तो पहले महीने बहुत सारे लोगों को बताया था, कुछ लोगों ने मज़ाक बनाया, कुछ ने मज़ाक तो नहीं बनाया लेकिन साथ भी नहीं दिया। हाँ, शुरुआत के महीने में 3 लोग मेरे साथ आए, उन 3 लोगों ने जॉइन किया, उन 3 लोगों के जॉइन करने की वजह से मेरी एक इनकम आई, वो थी ₹30। ₹30 की इनकम से सफ़र की शुरुआत हुई। ₹30 कोई बड़ी इनकम होती भी नहीं, जिसको भी बताया कि ₹30 की इनकम आई है, उसी ने मज़ाक बनाया। वही मज़ाक बनाने लगे। ₹30 की इनकम से जब मज़ाक बनाया गया तो मुझे भी मनोबल टूटा। मैंने कहा यार क्या काम कर लिया? लेकिन एक बात समझ में आई, ये तो सबके साथ होता है। ये तो सभी के साथ होता है, सबके साथ क्या होता है, जब भी आप बड़ी बातें करोगे, जब भी आप कुछ नया काम करोगे तो आपका मज़ाक बनाया जाएगा। आप देखना कभी भी, आज आप कहो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में कि आप वोल्वो लेने जा रहे हो। आप कहो उनसे कि आप बीएमडब्ल्यू लेने जा रहे हो। आप उनसे कहो कि आप आज ऑडी लेने जा रहे हो, तो सब लोग मज़ाक बनाएँगे। क्योंकि हमारे समाज में बड़ी बातें करना एक अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे समाज में तो जब भी बड़ी बातें करी जाती हैं, तो एक ही बात कही जाती है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, बड़े सपने मत देखो, ऐसा कहा जाता है। और जब वेस्टीज की शुरुआत हम करते हैं तो हम बड़ी बातों से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। तो मेरा भी मज़ाक बनाया गया और जब ₹30 की इनकम आई, मैंने ₹30 की इनकम लोगों को बताई, तो और मज़ाक बनाया गया। ये देखो ये लेंगे ऑडी, देखो ये लेंगे मर्सिडीज़ बेंज, ये देखो ये लेंगे वोल्वो, ऐसा मज़ाक बनाया गया। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उन लोगों को बताऊँगा मेरे जैसे जो लोग होंगे जो मुझ पे भरोसा करेंगे, कोई तो होगा, कोई तो इस दुनिया में होगा। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उस किताब में एक चीज़ लिखी थी, उस किताब में एक चीज़ लिखी थी कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी अभागा नहीं है, जो किसी को भी प्रभावित ना कर सके। हर इंसान कम से कम 3 लोगों को अपनी लाइफ में प्रभावित करता ही करता है। कैसा भी हो वो, कितना भी कुरूप हो, कितना भी कैसा भी हो, वो अपनी लाइफ में 3 लोगों को इतना प्रभावित करता है कि 3 लोग उसके लिए जान तक दे सकते हैं। तो वो किताब की वो लाइनें मुझे याद थी और ये दोस्तों ये लाइनें आप भी ध्यान रखना, ये बहुत बड़े राइटर ने वो किताब लिखी है और उसने कहा है कि कोई कितना भी कुरूप हो, कैसा भी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गाँव का हो, शहर का हो, बिज़नेसमैन हो, नौकरी वो कुछ भी हो, वो अपनी पूरी लाइफ में 3 लोगों को इतना प्रभावित करता है कि वो उसके लिए जान दे सकते हैं। तो मेरी समझ में एक बात आई, मैंने कहा जो मना कर रहे हैं उनको करने दो यार, 3 तो मेरे लिए बने हैं और वो 3 मुझे मिल जाएँगे, उनके लिए भी 3 बने होंगे, उनके लिए भी 3 बने होंगे, उनके लिए भी 3 बने होंगे। मैंने कहा काम हो जाएगा। मैंने सिर्फ़ उस किताब की इन लाइनों पे भरोसा करके काम करना शुरू किया और अगले महीने मैंने फिर काम किया। अगले महीने बहुत सारे लोगों ने मज़ाक बनाया, कुछ लोगों ने जॉइन भी किया, किसी ने प्रोडक्ट लिए, किसी ने नहीं लिए। अगले महीने की इनकम मेरी बढ़ के आई, वो थी ₹78, 78। मुझे समझ में आया ₹30 से इनकम बढ़ के 78 तो हुई और अगर इसी हिसाब से बढ़ती है तो ये अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। लेकिन परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे थे और लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैंने फिर तीसरे महीने काम किया। तीसरे महीने की इनकम मेरी ₹1436 यहाँ से रही और चौथे महीने मैंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल अचीव किया था यहाँ से और मुझे वो याद है, जून का महीना था। अ, मई की क्लोजिंग और जून का महीना वो था। मैंने बहुत मेहनत करी थी और मोटरसाइकिल से मैं भाग-दौड़ करता था। सब मुझे यही कहते थे कि तू पागल हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पागल हो गए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नाकामयाब आदमी से तो पागल ही आदमी ठीक है, मुझे इतना भरोसा था। और मैंने पूरा काम किया और मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना। ब्रॉन्ज डायरेक्टर की जो मेरी इनकम थी वो 8,300 समथिंग की इनकम रही। अगले महीने मैंने फिर काम किया, फिर मैंने अगले महीने काम किया, फिर मैंने अगले महीने काम किया, फिर मैं सिल्वर भी हुआ, फिर मैं यहाँ से गोल्ड भी हुआ। इनकम कभी घटी, कभी बढ़ी, कभी यहाँ से इनकम मेरी 12,000 रही तो कभी ₹601 भी रह गई, कभी ₹201 रह गई, कभी ₹397 रह गई, ये ऐसा चलता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है और लोग सक्सेस हो रहे थे, मैं सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं खुद से ही सवाल करता और खुद से ही एक जवाब ढूँढता।
खुद से सवाल होता है यार तेरे साथ ऐसी क्या कमी हो रही है जो और लोग सफल हो रहे हैं और तू सफल नहीं हो रहा। ये सेम बिजनेस उनके लिए काम करता है, सेम प्रोडक्ट उनके लिए है, सेम प्लान उनके लिए, सेम मैनेजमेंट उनके लिए, सेम मीटिंग उनके लिए, सेम सब कुछ उनके लिए है, तो वो लोग कामयाब हो रहे हैं, तू कामयाब नहीं हो रहा। तो मेरी समझ में एक ही बात आई थी कि कुछ अपने अंदर कमी है, ये सिस्टम और लोगों को कामयाब कर रहा है तो तुझे नहीं कर रहा, कुछ तो कमी है। और जब मैंने पूरा आत्मचिंतन किया, अपलाइन से बात हुई, अपलाइन से पूछा सर मुझ में क्या कमी है, तो वो एक बात भी समझ में आई कि सर आप सुनते तो हो लेकिन आप बिलीव नहीं करते हो, आप थोड़ा सा प्राउड ही हो, घमंड करते हो, आपको लगता है कि आप अपने दम पे सब कुछ कर लोगे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम काम करता है, इस सिस्टम के साथ ही आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ऐसा उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने कहा यार मैं घमंड तो नहीं करता हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा, लेकिन क्योंकि कोई तीसरे आदमी ने मुझे बताया था और तीसरा आदमी कोई अगर ऐसा कहता है तो मुझे विश्वास भी करना पड़ा। और सच भी बात है दोस्तों, हमें नहीं पता होता हमारे अंदर क्या कमी है। आप जिस टेबल के ऊपर खड़े हो, जिस टेबल के ऊपर बैठे हो, आपको उसके नीचे का नहीं दिखता, उसके नीचे क्या है। दूर बैठा व्यक्ति ही बता सकता है कि उसके नीचे क्या है, या उसमें दीमक लगी हुई है, या वो गलने वाली है, उसका पाया टूटने वाला है, वो दूर बैठा ही व्यक्ति बता सकता है। तो मुझे भी जब ये बात बताई गई तो मैंने बहुत ज्यादा आत्मचिंतन किया और मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा क्या कमी है मेरे अंदर। तो उन्होंने मुझे बताया था कि मीटिंग्स का कम हिस्सा बनते हो आप। मैंने कहा सर मुझे सब कुछ आता है। कह रहे ये भी तो एक घमंड है कि तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ किसी को नहीं आता, कंप्लीट कोई नहीं है इस दुनिया में। जब जब भी आपको कुछ कमी महसूस हो, आपको उसको सीखना चाहिए। मैंने कहा सर मीटिंग्स में जाते हैं वहाँ भीड़ बहुत होती है, हमारा लेवल छोटा है और सब लोग आगे बैठते हैं, फिर हमें खड़े रहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, आपको सफलता चाहिए या आगे की सीट चाहिए। मैंने कहा सफलता चाहिए। तो कह रहे आगे जाकर जमीन पे बैठ जाया करो, जितने नजदीक रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे। ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई और मैंने सही 2 साल बाद अपने अंदर चेंजेस करने शुरू किए और मैंने ऐसा ही किया। मैं जा जाके स्टेज पे साइड में जो सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियों पे जाके बैठता था, मैं जमीन पे जाके बैठता था, मैं कई बार साइडों में खड़ा होता था, डायरी से नोट करता रहता था सारी चीजें। और उन सारी चीजों को नोट जब मैं करता था तो मैं देखता था कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो स्टेज से बोला गया और मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने उन कामों को देखा। मैंने उस काम में एक चीज जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, एक मुझसे गलती होती थी, मैं प्री जज करता था लोगों को कि ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको बताऊंगा इसको नहीं बताऊंगा, ये मना कर देगा ये मेरा मजाक बनाएगा। मैं प्री जज करता था, मैं उन लोगों को बताने की ज्यादा कोशिश करता था जो मुझे लगता था कि मजाक नहीं बनाएंगे, बहुत नॉर्मल और बहुत सिंपल लोग हैं। लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में जाके सीखा, मुझे प्री जज नहीं करना, जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो नहीं करेगा। तो मैंने सबको बताना शुरू किया, जो भी मुझे मिल जाता मैंने उसको बताना शुरू किया। एक मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, उस मीटिंग में बताया गया कि 3 फीट के दायरे में आपका जो भी आ जाए उसको आपको वेस्टेज के बारे में बात करनी है। 3 फीट और 3 मिनट, आप भी इस बात को ध्यान रखना। 3 मिनट तक आपके साथ कोई भी रहे और 3 फीट के दायरे में रहे, उसको आपको वेस्टेज की बात करनी है। 3 मिनट तक हो सकता है कि आप किसी और टॉपिक पे बात करें, 3 फीट के दायरे से बाहर हो सकता है आप किसी से बात करें ना करें, लेकिन 3 फीट के दायरे में अगर आपके कोई आ गया और 3 मिनट तक आपको उसका साथ मिल गया तो उसके बाद आपकी वेस्टेज की बात शुरू हो जानी चाहिए। यही मैंने फॉर्मूला अपनाया और ये मुझे याद है कि 23वां महीना था। 23वें महीने में मैंने ये फॉर्मूला अपनाया, 23वें महीने में मैंने सारे चेंजेस अपने अंदर किए थे। कोई भी 23 महीने तक, लगभग 2 साल तक मेरी इनकम वेस्टेज से 14,000 रुपए से ज्यादा की नहीं थी। वो बहुत सारे मेरे पुराने साथी आज यहाँ बैठे हैं, जिनमें अशोक जी यहाँ देख पा रहे हूँ मैं, विजेंद्र जी हैं, जगपाल जी हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं। मैंने देखा कि मेरी कोई इनकम नहीं थी और 23वें महीने का जब पे आउट मुझे 24वें महीने आया था, वो पे आउट था मेरा 33,000 रुपए का। मैं बना था स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर बना, 33,000 रुपए की इनकम आई। तो दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई कि प्रूवन फॉर्मूला है, जो बताया जाता है उसको हमें अप्लाई करना है, उसको हमें अमल में लाना है। खाली सीखते रहने से कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि उसको हमें अप्लाई भी करना है, और मैंने उन सब चीजों को आंख बंद करके अप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मुझे जो भी मिला मैं उसको प्लान दिखाता था। चाहे वो सब्जी वाला है, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला है, चाहे वो ट्रेन का टीटी है, चाहे वो दूध बेचने वाला है, चाहे रेस्टोरेंट का कोई वेटर है, चाहे रेस्टोरेंट का कोई रिसेप्शनिस्ट है, चाहे कोई भी मुझे मिला, मैंने सबको बताया। और सबको बताने के दौरान बहुत सारे लोग बल्क में मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए। और आप सब लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है किताब को मैंने पढ़ते टाइम एक भी बात समझ में आई थी कि अनुपात का नियम काम करता है। अनुपात का नियम क्या कहता है कि आप जितने लोगों को बताओगे उसमें से आपकी काबिलियत के दम पे कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग आपकी बात को मानेंगे, कुछ लोग इस काम को करेंगे। तो वही चीज मेरी समझ में आ गई कि अगर अनुपात का नियम काम करता है तो अनुपात होने से ज्यादा लोगों में से अच्छा निकलेगा। और मैंने ज्यादा लोगों को बताना शुरू किया। फिर मैं इस बिजनेस में डायमंड बना, और डायमंड बनने के बाद जो मेरी इनकम आई वो 1 लाख के आसपास रही। फिर मैं क्राउन बना, क्राउन की इनकम मेरी 1.5 लाख के आसपास रही। उसके बाद मैं फिर यूसीडी बना, यूसीडी पे मेरा इनकम 2.5 लाख के आसपास रही। फिर मैं डीसीडी बना, डीसीडी पे मेरी इनकम 10,62,000 रुपए अभी हाईएस्ट वेस्टीज से है।
10,62,000 रुपये हाईएस्ट मेरी वेस्टेज से इनकम है। और जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था तो एक मोटरसाइकिल से सफ़र की शुरुआत करी थी। एक बाइक मेरे पास हुआ करती थी, उस बाइक से मैं चलता था, वो स्प्लेंडर बाइक थी और वो बहुत सारे लोगों ने देखी है। मैं दूर-दूर जाके भी उसी से प्लान दिखाता था, मैं मेरठ जाता था, मैं बुलंदशहर जाता था, यहाँ तक कि मैं अलीगढ़ तक भी उस बाइक से गया हूँ और मैं फरीदाबाद उसी मोटरसाइकिल से जाता था, दिल्ली में तो मैं घूमता ही था। धुआँ बहुत देती थी, लेकिन अच्छी थी, कभी उसने धोखा भी नहीं दिया। पंचर-वंचर तो नॉर्मल सी बात थी, होते रहते थे। कभी मैं उसे ढोता था, कभी वो मुझे ढोती थी, ऐसा उस बाइक ने रहा। तो ये तो साथ वाली बात है, जो साथी होते हैं, कभी-कभी आपको ढोना पड़ता है। लेकिन कभी भी कोई इमरजेंसी में उसमें पंचर नहीं हुआ। जब मेरी मीटिंग खत्म हो जाती थी तब निकलता था, तभी उसमें पंचर हुआ करते थे। वो कारण ये था कि टायर पुराने थे और मोटरसाइकिल से सफ़र की शुरुआत करी, लेकिन उसी 2 पहिए की गाड़ी से चलते-चलते आज मैं 3 कार का मालिक हूँ। 3 कार मेरे पास हैं, जिनमें से एक ऑडी Q3 भी शामिल है, जो 47,50,000 रुपए की मैंने अचीव करी। और ये मेरी काबिलियत नहीं थी। दोस्तों, मेरी वजह से नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी काबिलियत जो रही, वो रही वेस्टीज का प्लेटफ़ॉर्म। दूसरी सबसे बड़ी काबिलियत जो रही, वो रहा वेस्टीज का मैनेजमेंट। तीसरी सबसे बड़ी काबिलियत रही अपलाइनों का सपोर्ट। और चौथी सबसे बड़ी काबिलियत रही, जितनी भी मेरी टीम है, डाउनलाइन है, उन सब लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद। उन सब लोगों की चीज़ों की वजह से ये हो पाया। अगर मैं नॉर्मल लाइफ़ जी रहा होता, मैं अपना कोई बिज़नेस कर रहा होता, जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस जिनको कहा जाता है, परंपरागत व्यापार जिनको कहा जाता है, या मैं किसी जॉब में भी होता, तो क्या आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुआएँ मुझे मिलती? क्या मेरे अपलाइनों का सहयोग मुझे मिलता? क्या कंपनी के मैनेजमेंट का आशीर्वाद मुझे मिलता? क्या प्रोडक्ट की इस तरह से सप्लाई और इस तरह से डिलीवरी सेंटर मुझे मिलते? नहीं मिलते। तो दोस्तों, यहाँ का जो कॉम्बिनेशन है उसने बहुत काम किया। और वेस्टीज से पहले मैंने कभी दिल्ली का लाल किला भी नहीं देखा है, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद मैं यहाँ से लगभग 10 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। कुछ देशों की यात्रा पे जगपाल जी साथ थे, कुछ देशों की यात्रा पे विजेंद्र सिद्धार्थ जी साथ थे, रजौरिया जी साथ रहे हैं, और भी कितने लोग हैं जिन्होंने उस यात्रा को एंजॉय किया और विदेश हम घूमने गए। तो ये सब कुछ वेस्टीज से अचीव मैं कर पाया हूँ। यहाँ से मैं कार फंड अचीवर हूँ, हाउस फंड अचीवर हूँ, ट्रैवल फंड अचीवर हूँ। ये दोस्तों रही बातें कि ये सब। तहे दिल से शुक्रिया और मैं सब लोगों की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी जो है तो आपका आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू विजेंद्र थैंक यू जी। सर, थैंक यू, थैंक यू। और सर आज की बस धन्यवाद। इस थैंक मीटिंग यू को सर। हम ख़त्म करते हैं और फिर थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों का धन्यवाद, सब लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया।